Student, if you are new to this channel then subscribe and press the bell icon। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास लेके आए हुए हैं क्लास 10th का और केमिस्ट्री से क्वेश्चन जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? आंसर लिखिए। यदि मैग्नीशियम रिबन नम वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर सफ़ेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है और यह परत मैग्नीशियम के जलने में अवरोध पैदा करती है। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को पहले रेगमार से साफ किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण को लिखें। तो ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, उसके बाद बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ बेरियम क्लोराइड है, यहाँ एल्युमिनियम सल्फेट है और बन गया बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो इसको संतुलित करके यहाँ पर इसका आंसर को यहाँ लिख दिया गया है, इसका आंसर को यहाँ पर लिख दिया गया है। तो ध्यान से इसको लिखने का प्रयास करें। अगर संतुलित करने के लिए नहीं जान रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिख दें, उस वीडियो को अगर देखिएगा तो ये समीकरण को कैसे हल करते हैं वहाँ अच्छी तरह से सीख जाएंगे। वहाँ से जाके संतुलित करने वाले एक वीडियो को जरूर देखें। जैसा कि देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखिए। तो जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट का विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपका है तो इसका आंसर हम यहाँ पर लिखते हैं और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोजन अम्ल के विलयन जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन बनाते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर लिख दिए हैं, तो आप लिखने का प्रयास करें। इस क्वेश्चन को देखने कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो पदार्थ X का नाम तथा सूत्र लिखें। ऊपर 1-2 के लिए X की जल 7 का अभिक्रिया लिखें। तो यहाँ पर इसका आंसर लिख दिए हैं, आप इस तरह से आंसर लिखने का प्रयास करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें कि जल की विद्युत अपघटन में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से 2 गुनी क्यों है? उस गैस का नाम बताइए। तो आंसर लिखिए। जल की विद्युत अपघटन में निम्न अभिक्रियाएं होती है जो आपके पास दी हुई है। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन 2:1 की मात्रा में मिलती है। दुगुनी पाई जाने वाली गैस हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? आंसर लिखिए। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो वह भूरे रंग का हो जाता है। यह कॉपर सल्फेट के घोल में से कॉपर को प्रतिस्थापित करने की क्षमता रखता है। तो यहाँ पर लिखिए Fe है प्लस CuSO4 लिखिए और यहाँ एरो चिन्ह मारिए। FeSO4 प्लस Cu ब्रैकेट बंद कर दीजिए और ये आयरन कॉपर सल्फेट आयरन सल्फेट कॉपर है और इस अभिक्रिया के दौरान CuSO4 का नीला रंग धीरे धीरे फीका हो जाता है। इस क्वेश्चन को देख रहे हैं कि BaC1C2 तथा Na2SO4 के बीच की अभिक्रिया से भिन्न द्विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दें। तो ये आपके पास उदाहरण को लिख दिए। इस तरह से बच्चों लिखने का प्रयास करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। ये आपके पास समीकरण है, तो आंसर यहाँ पर दी हुई है। इस तरह से आंसर को लिखने का प्रयास कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि Fe2O3 प्लस Al103 है। तो ये ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन अभिक्रिया, द्विस्थापन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया? तो आंसर लिखिए। उपरोक्त अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है जिसमें A1 Fe2O Fe के विस्थापित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपके लिए बच्चों सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, तो सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त अभिक्रिया इस प्रकार है जो आप देख रहे हैं। यहाँ भी इस तरह से आंसर है, इसको अच्छी तरह से लिखने का प्रयास करें। इस क्वेश्चन को देख रहे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण का संतुलित करना क्यों आवश्यक है? क्या आवश्यक है? आंसर लिखिए। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणु की संख्या समान है तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश। इसके अनुसार दोनों तरफ द्रव्यमान समान होना चाहिए और वह तभी संभव है अगर दोनों तरफ तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान हो। इसी तरह से न्यू अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।